हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड लक क्लासेस। मैं रश्मि श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा करंट अफेयर्स वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो जनरली तो हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, बट बिलीव मी, आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप इसे पढ़ते जाइएगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे और आपको बोरिंग भी नहीं फील होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ बैंक्स। हिस्ट्री ऑफ बैंक्स यानी बैंकों का हमारे देश में क्या इतिहास रहा है, उन पर हम बात कर लेते हैं। जब हम बैंकों का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में वो पहला कौन सा बैंक है जो इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो आपने बैंक ऑफ हिंदुस्तान का नाम सुना होगा। जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है हमारा, ये सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1770 में बना है, यानी 1770 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम देख लेते हैं दूसरा हमारा कौन सा बैंक है जो इस्टेब्लिश किया गया था। तो एक बैंक है आपका जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1876 में। 1876 में इसको स्थापित किया जाता है। अब ये जो आप टाइम देख रहे हैं 1876 वाला या फिर 1770 वाला, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला टाइम था और उस टाइम पे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था। तो ये जो बैंक है, क्योंकि उस टाइम पे जो भी फैक्ट्री या कारखाने बनते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही बनाए जाते थे, यानी उन्हीं द्वारा हर चीज़ का डेवलपमेंट होता था। तो हमें लग रहा होगा कि ये दोनों बैंक भी उन्हीं द्वारा बनाए गए होंगे। लेकिन उस टाइम पे यूरोप से एक कंपनी आती है। यूरोप से एक कंपनी आती है, उसका नाम होता है अलेक्जेंडर कंपनी। जो आपकी अलेक्जेंडर कंपनी है, अलेक्जेंडर कंपनी द्वारा ये दोनों बैंक इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान और जनरल बैंक ऑफ इंडिया। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए हम नेक्स्ट पर बात करते हैं। एक बैंक का नाम है, आपने सुना होगा, ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक। जॉइंट स्टॉक बैंक, अब इसका मतलब क्या होता है जॉइंट स्टॉक का? आपने एक शब्द सुना होगा, संयुक्त उपक्रम। यानी अगर हम और इसे इजी वे में समझें तो पार्टनरशिप बेस्ड। ठीक है, तो पहला ऐसा कौन सा बैंक था जो संयुक्त उपक्रम पर आधारित था, यानी पार्टनरशिप बेस्ड था? तो बहुत ही फेमस बैंक है, आपने नाम सुना होगा, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक जो है आपका, ये एक संयुक्त उपक्रम बैंक था। ठीक है, हम इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1865 में। 1865 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स, ये जो बैंक है अभी आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे होंगे तो इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया है, यानी इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक को अभी हाल ही में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, इस तरह से हमने इस पर भी बात कर ली। अब हम एक ऐसे बैंक पर बात करेंगे जो जनरली हम सबको पता है, बट उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम बात करते हैं। उस बैंक का नाम है पीएनबी, यानी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी उस पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपका दिल्ली में। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी, यानी वो टाइम था 1894 का, 1894 की बात है, जब पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है, उस टाइम पे इसका हेडक्वार्टर होता है लाहौर में। ठीक है, लाहौर में इसका हेडक्वार्टर होता है। फ्रेंड्स, आपको पता हो तो ये जो 1894 का टाइम है, इस टाइम पे लाहौर जो था, क्योंकि पार्टीशन नहीं हुआ था, तो लाहौर जो है आपका इधर इंडिया वाले ही एरिया में पड़ता था। अभी तो ये पाकिस्तान में है, बट क्योंकि ये इंडिया में था। और आपने लाला लाजपत राय का नाम सुना होगा, तो उस समय लाहौर के जो नेता थे वो लाला लाजपत राय थे। अब लाला लाजपत राय वहाँ के नेता थे, तो वहाँ के लोगों की जो भी ज़रूरतें थी उनको पूरा करना भी उन्हीं का कार्य था। उस टाइम पे लोगों को ज़रूरत हुई कि उनकी पूंजी को या उनको
उनकी जो भी चीज़ें हैं उनको सिक्योर करने के लिए उन्हें एक बैंक की ज़रूरत है, तो उन्होंने इसकी बात इनसे रखी। अब लाला लाजपत राय अपनी इस बात को लेकर दिल्ली आते हैं। दिल्ली में उन्होंने ब्रिटिशों से इस बारे में बात की। इस बात पर अंग्रेज़ मान भी जाते हैं, बट उनकी कुछ शर्तें होती हैं। अंग्रेज़ों ने कहा कि कैपिटल तो वो देंगे, यानी पूंजी वो लगा देंगे, बट जो मैनेजमेंट है वो इंडियंस को ही देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा, पूंजी हम इस पर लगा देंगे। इस तरह से हमारा जो पंजाब नेशनल बैंक है वो बनकर तैयार हो जाता है। और आपने इस पर क्वेश्चंस क्या देखे होंगे कि पहला भारतीय बैंक कौन सा है। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक को क्या कहते हैं? पहला भारतीय बैंक। पहला भारतीय बैंक इसे कहा जाता है। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन पर। आपने एक बैंक का नाम सुना होगा, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इस पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा अभी प्रेजेंट टाइम में भी हमारे यहाँ बहुत सारे बैंक हैं, ठीक है, बट ऐसा तो है नहीं कि हमारे बैंक सिर्फ हमारे देश में ही हैं। हमारे जो बैंक हैं हम विदेशों में भी जाकर उनकी ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, और जो विदेशों के बैंक हैं वो हमारे देश में भी आकर अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। तो ऐसा कौन सा बैंक है जो सबसे पहले हमारे देश में, जिसमें विदेशों में जाकर शाखाएं खोली थी? तो ये जो आप बैंक ऑफ इंडिया देख रहे हैं यही सबसे पहला बैंक है जिसने विदेशों में जाकर अपनी ब्रांच ओपन की थी। ठीक है, और कहाँ पर की थी? तो ये लंदन में की थी। ठीक है, और ये टाइम कब का है? ये 1946 का है। ठीक है, 1946 का है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो बैंक ऑफ इंडिया है, ये जो बैंक ऑफ इंडिया है आपका, ये बना था आपका 1906 में। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट इसका 1906 में होता है। बट अगर क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछा जाता है कि वो कौन सा आपका बैंक है जिसने विदेशों में जाकर अपनी शाखा खोली थी, तो वो टाइम जो है आपको बताना है 1946 का। ठीक है, 1946 में। अब अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात कर लें तो प्रेजेंट टाइम में विदेशों में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस किस बैंक की है? तो वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी SBI। और हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो सेकंड नंबर पर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा आता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। अब जो ये हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1908 में बनाया गया था। 1908 में इसकी स्थापना होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा और कहीं पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1911 की। 1911 में एक बैंक बनता है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक शब्द बता देना चाहती हूँ। ये आपने बहुत बार सुना होगा, स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी का मतलब क्या होता है? हमारा अपना, यानी जो हमारे देश में ही जिसका निर्माण किया गया हो। 2003 की बात है, अगर हम 2003 से देख लें तो हमारे क्या आपने देखा होगा कि स्वदेशी अपनाओ मूवमेंट चलाए गए हैं, तो 2003 से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ लोगों के मन में आता है कि हमारे देश में भी अपना एक बैंक होना चाहिए। ठीक है, हमारी अपनी सेफ्टी के लिए हमारा जो बैंक होना चाहिए, और जो उस बैंक की शर्तें क्या होनी चाहिए कि उसका मैनेजमेंट भी हमारा ही होना चाहिए, उसकी कैपिटल यानी जो पूंजी लगेगी वो भी हमारा, जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो भी हमारी तरफ से होगा यानी इंडियंस का होगा, और जो ऑनरशिप होगी वो भी इंडियंस की ही होगी। ठीक है, तो इस तरह से एक बैंक बनकर तैयार होता है। तो इस वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है कि ये सबसे पहला स्वदेशी बैंक था, यानी फर्स्ट आपका स्वदेशी बैंक। अब यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा। आप सोचेंगे कि अभी तो आपने PNB के बारे में पढ़ा जिसे बोला गया कि पहला इंडियन बैंक। ठीक है,
क्या बोला गया था, पीएनबी को पहला इंडियन बैंक। और अब आप स्वदेशी बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं कि पहला स्वदेशी बैंक है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। जब हमने पीएनबी की बात की थी तो वहाँ पर हमने बात की थी कि यहाँ पर कैपिटल जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा लगाई गई थी, लेकिन जो मैनेजमेंट था वो इंडियंस को देखना था। यानी कि ये पहला भारतीय बैंक तो था, लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल पूरा जो मैनेजमेंट है, यानी कि कैपिटल अंग्रेज़ों ने लगा दी और मैनेजमेंट इंडियंस का हो गया। तो इस तरह से हम इसको पूरी तरह से हमारा अपना बैंक तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको पहला भारतीय बैंक कहा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्या होता है, आपका कैपिटल भी आपका, मैनेजमेंट भी आपका, मतलब ओवरऑल बैंक से रिलेटेड जो भी सुविधाएं देनी थी या फिर जो भी वहाँ पर आपको जो भी आपको लगाना था वो सारा आपका इंडिया का था। तो इस वजह से आपका स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है और आपका पहला जो भारतीय बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक हो जाता है। आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूजन इससे नहीं होगा और आपका जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं 1919 की। इस टाइम पे एक बैंक बनता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1919 में होती है और इसका जो उद्घाटन है वो करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया जाता है और ये पहली बार है जब महात्मा गांधी किसी बैंक का उद्घाटन करने गए थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक और बैंक पर जिसका नाम है इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक फ्रेंड्स, इस पर बात करने से पहले हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो जो आरबीआई है हमारा, आरबीआई का काम क्या होता है, आरबीआई का काम है करेंसी इशू करना और उसे प्रिंट करना। ठीक है, तो अगर हम 1921 की बात करते हैं, क्योंकि इंपीरियल बैंक जो है आपका 1921 में बना था, तो 1921 में जो है इंपीरियल बैंक को देश का सबसे बड़ा बैंक माना जाता था, यानी देश का सबसे बड़ा बैंक था। और रीज़न यही था कि उस समय जो ये करेंसी प्रिंट करने की या फिर इसको इशू करने की जो पावर थी वो इंपीरियल बैंक के पास थी। ठीक है, प्रिंट करना या फिर इसको इशू करना ये कौन करता था, करेंसी को, तो ये आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था। इस वजह से हम इसे देश का बड़ा बैंक मानते थे। फ्रेंड्स, इंपीरियल बैंक के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट अभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।